क्या सच में क्रिकेट के भगवान ने ली है 1023 लोगों की जान, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट में क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर पर लाठी चल चुकी है। सचिन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो उनको मुसीबतों का अब सामना करना पड़ सकता है? सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे और ये है शशि। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला अभी इस वक्त गरमाया हुआ है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप आप सभी ने खेली होगी, जिसके चलते देश में बहुत ज्यादा आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी कर सभी को यानी गूगल इंडिया, एप्पल इंडिया और सभी स्टेट्स को पूछा है कि ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो। बेसिकली उनसे जवाब मांगा है, जिसके चलते बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और ये मामला उठना भी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो बेटिंग एप्स है वो तेजी से देश को खोखला करते जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, ये इसके चपेट में आ जाते हैं। वो अपने इन्फ्लुएंसर या अपने अच्छे खासे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनको देखते हैं टेलीविजन में और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी जल्द से जल्द एक आसान तरीके से पैसा कमा लेंगे या पैसा बना लेंगे। इस पर एक अभी रिपोर्ट आई है जिस पर सारी चीजें बातचीत करेंगे। शशि, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बेटिंग एप्स जिस पर आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटीज खासकर क्रिकेट से जुड़े और बॉलीवुड से जुड़े, इन तमाम बड़े बड़े हस्तियों ने इन बेटिंग एप्स को प्रचार खूब किया है और उसके बाद युवा उसकी चपेट में आए हैं और युवा खेलने शुरू किए, उस बेटिंग एप्स के चक्कर में पड़े। और रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ तेलंगाना में 1023 लोगों की यानी कि युवाओं की जान गई है इस बेटिंग एप्स के चलते, जो बेटिंग एप्स की लत में आते हैं और फिर कंगाल हो जाते हैं और फिर अपनी जान गंवानी पड़ती है उनको। तो इसी को लेकर एक के पॉल नामक एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है और इन तमाम बेटिंग एप्स के खिलाफ और उनके जो प्रमोट करते हैं उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ उन्होंने ये मामला उठाया है कि क्या ये सही है। ये जो देश भर में हो रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्या ये युवाओं को रसातल में ले जाने की एक मुहिम नहीं चलाई जा रही है, साजिशन। जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो तो अच्छी खासी कमाई करते हैं, वो तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन देश के युवाओं के बारे में वो कहाँ सोच रहे हैं। युवाओं को गर्त में ले जाने की ये पूरी मुहिम चलाई जा रही है सेलिब्रिटीज के द्वारा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कई सारे बेटिंग एप्स जिनका खूब प्रचार धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से हो या किसी अन्य जगह से हो, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आपने वो एड भी देखा होगा। मैं किसी बेटिंग एप्स का तो यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जान रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आमिर खान जैसे दिग्गज, रोहित शर्मा, पूरी इंडियन टीम, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े दिग्गज जिनको युवा अपना आइडियल मानते हैं, जिनको देखकर अब वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपने इन्फ्लुएंस होते हैं उनसे और उनके अपने सेलिब्रिटीज को देखते हैं और फिर उसी बेटिंग उसके चक्कर में पड़ते हैं और फिर कंगाल होते हैं और फिर कई सारे ऐसे युवाओं ने अपनी जान दे दी है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब अगली सुनवाई जो 18 अगस्त को होगी, देखना है कि उसमें क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है, जिन्होंने दायर की है उन्होंने ये जवाब मांगा है कि क्या ये सेलिब्रिटीज सही कर रहे हैं कि खुद तो अपनी अच्छी खासी गाड़ी कमाई कर ली है, अपनी जिंदगी अच्छी से जी रहे हैं, लेकिन युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे। तो कुल मिलाकर ये बेटिंग एप्स युवाओं को रसातल में ले जा रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इसी को लेकर ये पूरा मामला है। बिल्कुल, ये पूरा मामला है और ये कोई ईसाई धर्म के जो प्रचारक है के पॉल, जिन्होंने ये कंप्लेन करी है, ये कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। होपफुली ये आगे चीजें जाएंगी और इसका एक कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स में ये चीज बताई है कि ये तो हाल सिर्फ तेलंगाना का है। आप सोचिए, अगर हम देश का पूरा एक एनालिटिक्स आपको बताए, एक स्टैट आपको बताए, तो कई ज्यादा युवा होंगे जो इसकी चपेट में आ गए हैं और इसीलिए एक सॉफ्ट टारगेट भी युवा होते हैं, क्योंकि युवाओं का मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, अब उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और इसमें आप सिर्फ सेलिब्रिटी जैसे जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर जिन पर आरोप है, उन्होंने कई सारे ऐसे बेटिंग एप्स का प्रचार किया है। इसके अलावा आप देखिए ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष जब थे सौरव गांगुली, जब वो अध्यक्ष थे तब वो एक बेटिंग एप्स का प्रचार भी कर रहे थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो आप एक ऐसे पद पर हैं
जो आप पूरे देश में क्रिकेट चला रहे हैं उसके सर्वे सर्वा आप हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष है। 2022 की बात है जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष रहते रहते एक बैटिंग एप्स का प्रचार भी कर रहे थे। यानी कि आप क्रिकेट देश में चला रहे हैं और उसी देश के युवाओं को कह रहे हैं कि आप आइए बैटिंग ऐप में अपने पैसा लगाइए और अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, संगीन मामला है। ये किसी ने गहराई से सोचा नहीं है। मैं तो धन्यवाद करूंगा उन याचिकाकर्ता की जिन्होंने याचिका दायर की और अब ये जवाब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ है। तो कुल मिलाकर, और ना सिर्फ आप खिलाड़ी और इन जो सेलिब्रिटीज है उनको दोष देंगे, आज के डेट में आप देखिए बीसीसीआई जिसकी इंडियन टीम खेल रही है उसके जर्सी का मेन स्पॉन्सर कौन है? एक वही बैटिंग ऐप ही है ना। तो फिर बैटिंग ऐप ना सिर्फ सेलिब्रिटीज बल्कि बीसीसीआई भी इसका बड़े जोर शोर से प्रचार करती है। स्टेडियम में जब मैचेस होते हैं तो कई सारे बैटिंग ऐप्स के प्रचार तो होते ही हैं, स्टेडियम में होर्डिंग्स होते हैं बड़े बड़े। मतलब कुल मिलाकर ना सिर्फ क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ी या बॉलीवुड के स्टार्स बल्कि बीसीसीआई जो एक सबसे बड़ी संस्था है जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश में क्रिकेट को आगे ले जाने की, क्रिकेट को तो आगे ले जा रहे हैं अच्छे तरीके से, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बड़ा सा कमाई जो बड़ा सा हिस्सा है वो बैटिंग एप्स के जरिए वो कमा रही है, जिसके जरिए वो तो खुद कमा रहे हैं लेकिन भारत के युवाओं की भविष्य को वो बर्बाद कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है और इसमें सबकी मिलीभगत है। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। चाहे आप इस ऐप की बात कीजिए, उस ऐप की बात कीजिए, तमाम तरह के ऐप्स आ गए हैं और इन ऐप्स के चक्कर में युवा अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण बीसीसीआई भी है। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको हम भगवान मान चुके हैं, जिनको हम अपना आइडियल मान चुके हैं। वो अपनी जिंदगी तो सब कुछ सही है, उनका सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भारत के भविष्य को वो बर्बाद कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। और टी शर्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो टी शर्ट्स में टीम इंडिया का नाम या बीसीसीआई का नाम या फिर स्टार्स इतने नहीं होते जितना वो स्पॉन्सर होता है। साथ साथ जब आप मैच देखते हैं तो बीच में जो एडवर्टीजमेंट होती है जिससे लाखों करोड़ों की कमाई होती है, उन एडवर्टीजमेंट में किसी और चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी, वो बैटिंग ऐप का ही दिखेगा आपको। तो ये सारे जरिया होते हैं पैसे कमाने के। बट जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि एक सॉफ्ट टारगेट होता है, पता चलेगा 18 अगस्त को जब अगली सुनवाई है और इस सुनवाई में कहा जा रहा है कि बैटिंग ऐप पर रोक लगाएंगे और एक सख्त तरीके से ये पूरा जो नोटिस है वो जारी किया गया है। कई बार ऐसे बीच बीच में बातें हुई है कि बैटिंग ऐप्स को लेकर सरकार का क्या रुख है। कई बार हमें ऐसे भी सुनने को मिला है कि क्या आईपीएल से पहले सरकार नोटिस भेजती है कि आप बैटिंग ऐप्स का प्रचार मत कीजिए या ये मत कीजिए। चैनल्स को भी बताया जाता है, स्टेडियम ओनर्स को भी बताया जाता है कि आप बैटिंग ऐप्स का होर्डिंग मत लगाइए। लेकिन कुल मिलाकर इस पर सरकार भी गंभीर नहीं है। सरकार भी अगर गंभीर होती तो अब तक का यह मामला इतना फैलता नहीं, इतनी लोगों की जान नहीं गई होती। तो कुल मिलाकर सरकार की जो है वो भी चुपचाप है। इसके साथ ही जो खिलाड़ी प्रचार कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जब याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है, उस पर सुनवाई होनी है, तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अगला फैसला होता है, इस पर क्या फैसले लिए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये अब पूरे देश में जो है जंगल में आग जैसे फैलता है उस तरह फैल चुका है और ये बड़ा रूप ले चुका है। युवा काफी इसमें ग्रसित हो रहे हैं और युवा अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इसमें जो है कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। और ना केवल सिर्फ युवाओं बल्कि उनकी जो फैमिलीज है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। आपने हाल ही में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि पैसे लगा लेते हैं लालच के चक्कर में, उसके बाद जब कुछ रिटर्न नहीं आता तो लोन चुकाने की भी नौबत आ जाती है। वो खुद तो नहीं चुका पाते, उसके बाद उनकी फैमिली वालों को इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है। तो इसलिए ना केवल सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि उनकी फैमिली को भी बहुत दिक्कत हो रही है। उम्मीद करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट लेगी वो एक बदलाव के तौर पर होगा, वो कुछ नई चीज हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कॉमेंट्स करके बताइए कि ये आपको ये जो नोटिस दिया गया, ये जो जवाब मांगा गया, इस पर आपका क्या टेक है और क्या आप भी चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप है जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इस पर रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्पोर्ट्स लॉन्जर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।